हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल फादर ऑफ रिएक्शन। मेरा नाम है वकास सदर और आज आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, एकदम मस्त होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में अगर आपको ढोल की आवाज़ या किसी गाने की आवाज़ या एक्स्ट्रा शोर आपको महसूस हो, सुनने को आए, तो उसके लिए मैं पेशगी आपसे माजरत करता हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे घर में शादी का माहौल बना हुआ है, इसलिए ऐसी आवाज़ें आ जाएंगी, तो उसके लिए मैं सॉरी कर रहा हूँ। आज इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं। उस वीडियो के टाइटल की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो का टाइटल है रशिया टू यूज इंडियन रुपी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। जिस चैनल से ये वीडियो ली है उस चैनल का नेम है रियल एंटरटेनमेंट टीवी। मजीद आगे बढ़ने से पहले अभी तक जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो। फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब वाले बटन के साथ बेल आइकन घंटी का बटन है उसको प्रेस कर दें ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को व्यू करते हैं और देखते हैं कि इंडियन रुपी और रशिया के दरमियान क्या बात चल रही है। ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि रशिया पर सैंक्शंस है, रशिया यूक्रेन वार को लेकर, और इसी वजह से रशिया अब अपनी इंटरनेशनल ट्रेड करने जा रहा है इंडियन करेंसी में। इससे पहले श्रीलंका भी के बारे में खबर आई है कि श्रीलंका भी इंटरनेशनल ट्रेड करने जा रहा है इंडियन करेंसी में। आज पाकिस्तान की पब्लिक से पूछूंगा कि इंडियन करेंसी की वैल्यू दिन ब दिन दुनिया में बढ़ती जा रही है, वजह क्या है, और इंडिया जो जिस कंट्री को भी जरूरत पड़ रही है करेंसी की ट्रेडिंग के लिए, इंडिया उसकी जरूरत पूरी कर रहा है। कल को अगर पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए, तो क्या पाकिस्तान भी इंडिया की करेंसी यूज करेगा या फिर चाइना की करेंसी यूज करेगा? पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है, जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सकलैन सरवर। क्या कर फ्रॉम कसूर, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, सीएसएस की तैयारी कर रहा हूँ। सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, फिर तो मजा आएगा आपसे गपशप करने में, काफी इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। आप क्या करते हैं? मैं भी सीएसएस की तैयारी कर रहा हूँ। जबरदस्त। अच्छा, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जो पाकिस्तान की इस टाइम कंडीशन है इकोनॉमिकली, क्या लगता है डिफॉल्ट होगा नहीं होगा? अच्छा, मेरा ख्याल है कि हम डिफॉल्ट के काफ़ी करीब है और ऑलमोस्ट कुछ 6 या 7 बिलियन जो हमारे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट रह गए हैं। आई थिंक हम डिफॉल्ट के करीब जा रहा है, लेकिन इसके लिए मैं जो हमारे मतलब फाइनेंशियली हुक्मरान है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनको तजावीज़ दूंगा कि उनको इस वक्त जो ये क्रूशियल कंडीशन में हम अपने जो उनके ज़ाती मामलात हैं, ये लड़ाइयाँ, उनको ख़त्म करके पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होना चाहिए। और जितने बड़े बड़े हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो ये ब्रेन ड्रेनेज हो रही है, जितने पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं, उनको अंदर बुलाया जाए, उनको अच्छे अच्छे सोर्सेज दिए जाए बिजनेस के लिए, ऑनलाइन सब कुछ किया जाए। अच्छा, ताकि मुझे ये बताएं कि अभी श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ, वो खबर ये आ रही है कि वो इंडिया की करेंसी यूज करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। श्रीलंका तो फिर दूर की बात, अब रशिया की खबर आई है कि रशिया जो है इंडियन करेंसी यूज करने जा रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वार की वजह से सैंक्शंस है रशिया पर, तो इसलिए इंडिया की करेंसी पर इंटरनेशनल वैल्यू, क्या उसकी इंटरनेशनल वैल्यू बढ़ेगी ऐसे होने से? सेकेंडली, अगर कल को पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है, अल्लाह ना करे, तो फिर क्या पाकिस्तान भी इंडिया की करेंसी यूज करेगा? जी देखिए, असल में जो इंडिया है वो एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, उसके सोर्सेज भी ज्यादा है, और डेफिनेटली जब इतने कंट्रीज उनकी करेंसी यूज करेंगे तो ऊपर जाएगी। जैसे अब देखिए डॉलर है, पूरी दुनिया में डॉलर चल रहा है, तो डॉलर की देखिए डिमांड कितनी है पाकिस्तानी, और डॉलर अब 245 तक पहुंच गया। तो इसके ये अगर पाकिस्तान में ये कर जाता तो आई थिंक पाकिस्तान को चाइना की तरफ जाना चाहिए, अगर इंडिया की तरफ हम नहीं जा सकते। अच्छा, चाइना की तरफ जाना चाहिए या इंडिया की तरफ, ये तो हमें डिपेंड। पहले नंबर पे तो हम चाहते नहीं कि ऐसी कोई सिचुएशन बने, लेकिन अगर रशिया यूज करने जा रहा है इंडिया की करेंसी, इसके अलावा और भी काफी कंट्रीज हैं जो चाह रहे हैं, लेकिन इंडिया उन्हें अभी प्रूव नहीं कर रहा। मुझे बताएं, किसी भी कंट्री की लैंग्वेज या फिर करेंसी, यही पावर रखती है इंटरनेशनल लेवल पे। अगर आप देखें यूएस को, तो इंग्लिश लैंग्वेज, या फिर अगर उनकी करेंसी डॉलर की बात करें तो इस टाइम इंटरनेशनल चल रहा है। वजह क्या है कि इंडिया जहां पर भी किसी कंट्री को जरूरत पड़ती है उसके साथ खड़ा हो रहा है, जैसे श्रीलंका के साथ, रशिया के साथ, और अपना फायदा भी ले रहा है। पॉलिसीज में फर्क है, उनके विजन में फर्क है कि अब वो पावर, सुपर पावर के टाइप के कुछ कंट्री बनने जा रहे हैं। देखें, कोई भी कंट्री है ना दुनिया में, हर बंदा चाहता है कि मैं सुपर पावर बनूं,
अगर सुपर पावर नहीं तो सुपर पावर के करीब जाऊं। अब इंडिया वो क्यों इसलिए कर रहा है कि वो जो हमारा साउथ एशिया वो इसके अंदर आकर अपनी एक मजीद ताकत साबित करना चाहता है, क्योंकि वो चाइना को भी इनकाउंटर करे, रशिया को भी करे, अमेरिका के साथ खड़ा हो जाए। तो इसी वजह से लोग चाइना की तरफ, चाइना के बजाय इंडिया की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? अभी हम डिफॉल्ट के करीब हैं, हुए नहीं है। अभी भी अगर हमारे हुक्मरान सारे इकट्ठे हो जाए, हमारी मईशत में से सूद को निकाल दे, जो डायरेक्ट अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है, सूद निकल जाए, कुछ ज़कात का सिस्टम आ जाए, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हम डिफॉल्ट नहीं होंगे। ये कंफर्म है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अच्छा, मुझे लास्ट में ये बताएं कि ये क्यों हम सोचेंगे कि हम जी अगर डिफॉल्ट होते हैं, अल्लाह ना करे डिफॉल्ट होते हैं, तो फिर हम चाइना की तरफ जाएं या अमेरिका की तरफ जाएं या जहाँ भी जाएं, अभी हम क्यों नहीं सोच लेते कि अभी भी मौका है, हम अपने नेबर्स के साथ, इंडिया के साथ हो या अफगानिस्तान के साथ हो या जो भी कंट्री है उसके साथ ट्रेड को रिज्यूम करें, दोबारा से अपने इकोनॉमी को अभी से बेहतर करें। इंडिया के साथ हमें इस टाइम रशिया अगर कर रहा है और हम कहते हैं जी वो इस्लामिक नॉन इस्लामिक को बीच में लाते हैं, तो बहुत से इस्लामिक यूएई की इंडिया के साथ पता है कितनी ट्रेड चल रही है। बहुत ज्यादा। देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक। हम क्यों नहीं कर रहे? ऑलरेडी इंडिया खुद, जो ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, इंडिया भी उससे ऑयल परचेज कर रहा है। तो अगर हमें अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए इंडिया से भी तजारत करनी पड़े तो कोई इशू नहीं है। वो मजहब, वो उनका एक अलग मसला है, वो हमारा इशू नहीं है। अगर तो चाइना का भी मजहब हमारा नहीं है, तो फिर हम चाइना को क्यों? बिल्कुल, इंडिया के साथ भी अगर हमारी इकोनॉमी बेहतर होता है, हमें ट्रेड के लिए उनके साथ जाना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और उस सबसे बड़ी बात ये, अगर हमारे हुक्मरान एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। डिफॉल्ट नहीं करेंगे। आप इसके अंदर कुछ कहना चाहेंगे कि क्या वजह समझते हैं इंडिया की पॉलिसीज ऐसी है कि इंटरनेशनल लेवल पे उनकी करेंसी की वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? अगर 1947 की बात करें तो तब तो शायद हमारी करेंसी और उनकी करेंसी बिल्कुल बराबर थी। आज उनकी करेंसी अभी ऑलरेडी हमारे से काफी ज्यादा बेहतर है और आगे मजीद बेहतर हो रही है। जी, पहले दिन से जो है ना इंडिया का इकोनॉमिकली वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिसीज इस तरह की बनाई हुई हैं कि उन्होंने अपनी जो उनकी सारी जो आवाम है ना उनको वो रिलीफ देते हैं, और उसके इवज में वो आप खुद काम करते हैं और इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं, अपने कंट्री की इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं, मेड इन इंडिया को प्रमोट करते हैं। इस वजह से उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, इस वजह से। अच्छा, इन्होंने क्या पहले दिन से ही वो उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं, लेकिन आप सीएसएस के स्टूडेंट हैं, आपको नॉलेज होगा कि 60s की बात करें, इवन 70s की बात करें, तब तक पाकिस्तान को एशिया का टाइगर कहा जाता था, एशियन टाइगर, और हमारी इकोनॉमी उनसे काफी हद तक कंपटीशन में चल रही थी या कहीं पर बेहतर भी चल रही थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हमारी उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को जो है ना वो मजबूत किया और अपनी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको आवाम के ऊपर जो है ना वो स्टेट को जो है ना हिस्सा बनाया है। अब वो देखें ना, हम ट्रेड करते हैं दूसरे आउट ऑफ कंट्री से, तो वो हमें महंगी पड़ती है, वो अपनी ही जो प्रोडक्ट है उनको जो है वो ज्यादा सेल करते हैं, इस वजह से उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है। उनका जो रेवेन्यू है, जो इनकी इम्पोर्ट है, वो एक्सपोर्ट से ज्यादा है, इस वजह से उनकी करेंसी स्ट्रांग है। अच्छा, कहीं ना कहीं विजन का कोई विजन मैटर करता है, पॉलिसीज मैटर करती हैं, या फिर सिर्फ कुछ लोग पाकिस्तानी खास तौर पे ज्यादातर ये कहते हैं जी उनकी आबादी ज्यादा है इसलिए दुनिया उनके साथ ट्रेड कर रही है, उनकी आबादी ज्यादा है इसलिए उनकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, विजन का कोई मैटर नहीं? देखिए, विजन सबसे बड़ी चीज है। जिस हुक्मरान का, जिस पॉलिसी मेकर का जितना बड़ा विजन होगा, वो ब्रॉड माइंडेड होगा, ओपन माइंडेड होगा, उसकी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होगी, विजन के साथ ही हम चल सकते हैं। मैं आपको नॉलेज में इजाफा करूँ, आप 1960 की बात कर रहे हैं, अयूब खान के दौर में हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट $200 बिलियन थी, जो अब 6 इंडिया की तब कितनी? जी, इंडिया की आई थिंक इससे भी 100 के करीब होंगी, और जो पाकिस्तान की जो अब 6 है, उस वक्त $200 बिलियन थी। और रिचर्ड निक्सन अपने अमेरिका के एयरपोर्ट पर अयूब खान को स्पेशल रिसीव करने के लिए आता था। मतलब ये डिमांड थी आपकी इकोनॉमी की। ये भी बड़ी आम चीजें। हम चाइना को जो है वो कर्ज दे चुके हैं, हम बड़े बड़े कंट्रीज को कर्ज देने जा रहे थे, बड़े बड़े कंट्रीज हमारी पॉलिसीज यहाँ से लेकर जाते थे। देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब चाइना की आप बात कर रहे हैं, चाइना ने मोजे तंग ने 1950 से 70 की दहाई में 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। 70 करोड़, यानी अगर 3 पाकिस्तान बने ना तो वो इतने लोग बनते हैं जिनको उन्होंने गुर्बत से निकाला। मतलब ये कि आपकी लोकल इंडस्ट्री प्रमोट हो। हमारे पाकिस्तान में 35 लाख लोग हैं जो सिर्फ भीख मांग रहे हैं, जो बिल्कुल तंदुरुस्त है। बांग्लादेश ने 40 लाख लोगों को इंडस्ट्री लगाकर ये पैंट शर्ट बच्चों के बैग की अपनी इकोनॉमी के ऊपर ले गए। हमारे यहाँ $245 का, बांग्लादेश में जस्ट ₹94 है। अच्छा, मेरा काम ही ये है कि डेली मैं इंटरव्यूज करता हूँ, पब्लिक ओपिनियन लेता हूँ, लेकिन जब मैं किसी सीएसएस एस्पिरेंट से मिलता हूँ या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले से मिलता हूँ तो मेरा दिल करता है ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू करूँ, क्योंकि आप लोगों ने, हम लोगों ने कल को पाकिस्तान को चलाना है, पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। क्या वजह है हम पॉलिसीज, हमें, आपको पता है कि इंडिया ये चीज़ें बेहतर कर रहा है, बांग्लादेश ये चीज़ें बेहतर कर रहा है, आप जैसे एक स्टूडेंट को पता है, मेरे जैसे एक आम से इंसान स्टूडेंट को पता है, तो फिर हमारी गवर्नमेंट को क्यों नहीं ये समझ आती, हम क्यों नहीं इंडिया से या कहीं से भी क्यों नहीं सीखते?
देखिए इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हमारे हुक्मरान है करंटली, अब आप देखेंगे वो मुल्क की खातर काम नहीं कर रहे। अब देखें वो इमरान खान कहते हैं आप असेंबली तोड़ दे, वो कहते हैं आप तोड़ दें, यानी अपनी उनकी जंग चल रही है, मुल्क प्रायोरिटी उनकी नहीं है। जब हमारे हुक्मरानों की स्पेशली फाइनेंस की, वजीर खजाना की प्रायोरिटी हमारी कंट्री होगा, फिर हम इम्प्रूव करेंगे। जब हमारा देखें लोकल तो इंडस्ट्री इंडिया में भी तो बहुत सी आपस में पार्टीज हैं, वो आपस में उनकी चलती है, क्लैशेस होते हैं, बड़े इख्तलाफात होते हैं, लेकिन उनकी तो ऐसे इस तरीके से जी देखिए सर, उनकी जो है ना इस लेवल तक नहीं है, उनकी एक लेवल तक होती है, मतलब जो आम रूटीन में जो होता है इख्तलाफ, वो माशरे का हुस्न होता है, लेकिन ये इख्तलाफ को ज़ातियात तक ले जाते हैं। अब देखें पाकिस्तान डालने तक वो बाहर से इम्पोर्ट कर रहा है, जो कि हम खुद इस कंट्री में उगा सकते हैं, हम इधर प्रोडक्ट कर सकते हैं। एक ज़राअत का मुल्क है हमारा 60 से 70% पॉपुलेशन के साथ अटैच है, उसके बावजूद हम चाय है, दालें हैं, चने हैं, जो बेसिक नीड है, जब हम ये बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली बाहर पैसे डॉलरों की सूरत में देने पड़ेंगे। इसी चीज़ को हमारा काम ये कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, इंपोर्ट कम करें, फिर ये हमारी जो है वो इकोनॉमी स्टेबल कर सकती है। बहुत टाइम लिया इनका, लास्ट में बस ये पूछेंगे इंडिया की पॉलिसीज को हमें अडॉप्ट करना चाहिए या सीखना चाहिए, इवन बांग्लादेश की पॉलिसीज को सीखना चाहिए, उनसे समझना चाहिए या नहीं? देखिए आपकी बात बहुत अच्छी, आपने क्वेश्चन किया। मैं सिर्फ सिंपल इतना कहूंगा, कोई भी चाहे आपका दुश्मन क्यों नहीं है, अगर अच्छी बात उसकी भी है तो उसको ले लेनी चाहिए, उसको ले लेनी चाहिए। पे जब नेबर हो, हमें नजर आ रहा हो कि यार ये हमारे साथ था, कहां से कहां चला गया। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है इंडिया, 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, चौथी और तीसरी बनने जी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उधर 2 अरब के राउंड बोर्ड है, नियर टू 2 अरब, हम जस्ट 25 करोड़ है, तो हम इसको स्टेबल क्यों नहीं कर रहे? जो हमारे पॉलिसी मेकर उनको पता ही नहीं है करना क्या है। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे तो इंडिया के नाम पे ही गुस्सा आ जाता है, ये तो इंडिया की बात क्यों कर रहा है, इंडिया की बात क्यों कर रहा है? क्या समझते हैं, इंडिया की बात करनी चाहिए, इंडिया की पॉलिसीज को देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल सीखना चाहिए। ठीक है, जो भाई ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है। आप जब तक अपना पॉलिटिकली आप स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आप अपनी इकोनॉमी ठीक नहीं कर सकते। आप देखें, जब तक कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आएगी, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, तब तक तो ये खतरा है कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। जब तक कोई स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, वो अपनी पॉलिसीज लेके आएगी, उनके पास पूरा एक पैटर्न होगा और वो मैप रूट होगा कि हमने किस तरह इस क्रिटिकल सिचुएशन से निकलना है। विजन होगा। आप देखें ना, इनके पास तो कोई विजन ही नहीं है कि इन्होंने ये तो बस अपना टाइम और अपनी करप्शन बचाने के लिए जो है ना वो खड़े हैं। आपको स्टेबल गवर्नमेंट आएगी तो वही जो है ना वो इसको करेगी और वो इलेक्शन के बाद जी बेहतरी की तरह जीतेंगे। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके, बातें काफी ज्यादा लंबी हो गई थी, लेकिन उन्होंने भी जाना होगा। शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमैर अहमद खान। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ एमफिल का। एमफिल के स्टूडेंट हैं, कौन से डिपार्टमेंट में क्या? मैं एमफिल ज़ूलॉजी कर रहा हूँ जीसी यूनिवर्सिटी से। जीसी यूनिवर्सिटी से एमफिल ज़ूलॉजी। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ, अब वो इंडिया की करेंसी इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज करने जा रहा है। इवन रशिया की बात करें, यूक्रेन और रशिया की वार चल रही है, जिसकी वजह से रशिया पर सैंक्शंस है, इस वजह से रशिया भी अब इंडिया की करेंसी यूज करने जा रहा है। जो पाकिस्तान की कंडीशन है, अल्लाह ना करे पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाता है, पाकिस्तान किसकी करेंसी यूज करेगा? या तो पाकिस्तान यूएई की करेगा या चाइना की, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज़्यादा जो चांसेस हैं वो चाइना के हैं, क्योंकि चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं हमारे और फिर जो सी पैक है, तो उस वे में मुझे ये लग रहा है कि चाइना की जो है वो करेंसी यूज़ होगी। लेकिन पाकिस्तान के हालात डिफ़ाल्टर होने से पहले ही डिफ़ाल्टरों वाले हालात हैं। अब देखें लास्ट डेज पता नहीं जो एक रिपोर्ट शाया हुआ है एयरवाई न्यूज़ पे, तो उसके ऊपर ये था कि कोई लाखों की तादाद में स्टूडेंट जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। लाखों, 7.5 लाख पिछले साल, ये जो साल गुजरा है, 7.5 लाख स्टूडेंट्स पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। और ये हमारे लिए सोचने वाली बात है, लोग बैंकों से पैसे निकलवाने लग पड़े हैं, आपको नॉलेज होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अब किसी को भी ना एक ट्रस्ट नहीं रहा कि कोई ट्रस्ट नहीं रहा कि वो कोई प्रॉपर्टी खरीद लें या पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर लें। जो बाहर के जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जो भी जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की थी वो उठा रहे हैं, तो उस वजह से एक तो डबल नुकसान हो रहा है और बैंक करप्सी हो रही है। तो इसके साथ ये भी है कि अब देखें ना, स्टूडेंट्स ही पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, जो पाकिस्तान का फ्यूचर है वो जा रहे हैं, और लाखों की तादाद में, ये भी नहीं कि कोई हज़ारों की तादाद में, बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताएं, इंडिया की अगर बात करें, 1947 में जिस स्टेज पे वो थे, हम भी ऑलमोस्ट उसी स्टेज पे थे, मतलब हम भी उनकी तरह ग्रो कर सकते थे। आज जिस स्टेज पे वो हैं, हम भी शायद इससे आगे हो सकते थे। क्यों नहीं हम उस तरीके से अपने आप को ग्रो कर सके? सेकेंडली, इंडिया, अगर श्रीलंका पे मुश्किल टाइम आया तो इंडिया ने साथ दिया, इसके बाद रशिया पे मुश्किल टाइम आया, उन पे सैंक्शन लगी तो इंडिया ने साथ दिया। क्या इंडिया हमारा भी साथ देता अगर हम उसके साथ अच्छे तरीके से चल रहे होते?
देखिए जो इंडिया का केस है ना, इंडिया की जो पॉलिसी मेकिंग है यार वो बहुत अच्छी है। वो इस वे में है कि वो ना अपनी पॉलिसी को ना जदीद बेसिस पे बना रहे हैं, आईटी को फरोग दे रहे हैं और इंडस्ट्रीज को फरोग दे रहे हैं। और विजन है, विजन एक विजन है भाई। देखो जो करप्शन है ना वो हर जगह है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन देखें वो फिर भी तरक्की कर रहे हैं। सिर्फ यही वजह है कि जो उनकी पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं वो बहुत अच्छे हैं, और हमारे पॉलिसी मेकर्स जो है ना वो आज से 50 साल पहले वाली पॉलिसीज को लेके अभी तक चल रहे हैं। अब क्रिप्टो का दौर है, अब बाइनेंस का दौर, डिजिटल करेंसी का दौर है। लेकिन देखें पाकिस्तान में क्या है, अब एक फ्रीलांसर को पाकिस्तान में ना आज़ादी नहीं है, उसके पैसे कटते हैं, तनख्वाह कट जाती है उसकी। हम भी फ्रीलांसर हैं, हमें इससे हमारे से ज्यादा इस चीज का आइडिया किसको होगा। अच्छा मुझे ये बताएं, इंडिया की करेंसी की वैल्यू बढ़नी जाएगी जब, जैसे आप देखें बड़ा रशिया एक बड़ा कंट्री है, वो अगर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इंडियन रुपी यूज करेगा तो इंडिया की करेंसी कितनी बढ़ जाएगी वैल्यू? कोई भी मुल्क जो होता है ना वो अपनी करेंसी किसी को ऐसे नहीं दे देता। अगर इंडिया किसी को अपनी करेंसी यूज करने दे रहा है तो उसका वाहिद मकसद ये है कि वो अपनी करेंसी को ग्लोबलाइज करे। वो अपनी करेंसी को ग्लोबलाइज कर रहे हैं तो उसका जाहिर सी बात है आज से 10 साल 15 साल बाद 20 साल बाद उसको फायदा होगा। 10 साल 15 साल बाद इस स्टेज पे जा सकते हैं जैसे इस टाइम डॉलर की कंडीशन है वैसे इंडियन मे भी ऐसा हो जाए, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन वो ग्लोबलाइज कर रहे हैं। तो वही है, विजन की बात है। थोड़ा सा इधर बात तो विजन की है ना, आज से 10 साल बाद का वो अगर सोच रहे हैं, 15 साल बाद का सोच रहे हैं, लेकिन सोच तो रहे हैं। उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं, वो पॉलिसी इस तरह की बना रहे हैं कि जो आज से 10 साल के बाद में फायदा देंगी उनको। लेकिन हमारे वाले जो है ना वो 50 साल पीछे चल रहे हैं, ना कि आगे चल रहे हैं। वो ये सीन है। अब हम बेहतरी की तरफ कैसे जाएंगे? हमें कैसे, मतलब बजाय इसके कि हम ये सोचें डिफॉल्ट होगा तो चाइना सपोर्ट करेगा या यूएई सपोर्ट करेगा, हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमने डिफॉल्ट की तरफ जाना ही नहीं है? अभी से अगर हमारे स्टूडेंट दिल छोड़ रहे हैं, हमारी यूथ जो सी है वो ये सोचे लगेगी कि डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि मुश्किल नहीं होगी? हमें अपने मतलब विजन को स्ट्रॉन्ग करने की सर अगर हम चाहते हैं ना कि हम बैंकरप्ट ना हो, सबसे पहले जो है ना एजुकेशन को फरोग दें। हमारी जो एजुकेशन है ना उस पर कोई खर्चा नहीं हो रहा, मतलब मुल्क का जो बजट है डिफेंस में तो हो रहा है ना, डिफेंस में हो रहा है, लेकिन जो एजुकेशन है जो प्राइमरी चीज़ है उस पर खर्चा नहीं हो रहा। सबसे पहले अपनी एजुकेशन को ना बेहतर करें आप, उसके बाद जो है फिर वो आगे वाली चीज़ें हैं कि लाइक आप अपनी पॉलिसीज़ अच्छी बनाएं, और ये अच्छा एजुकेशन भी तभी बेहतर होगी जब पॉलिसीज अच्छी होंगी। सबसे पहले मैटर करती है पॉलिसी। इंडिया की कोई एक या दो ऐसी पॉलिसीज बताएं कि जो हमें भी अडॉप्ट करनी चाहिए। देखिए उनका जो एजुकेशन सेक्टर है ना वो बहुत अच्छा है। मींस मैं कैसे समझाऊं आपको कि हमारे यहाँ ना कन्वेंशनल एग्जाम्स हो रहे हैं, कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, वो लोग अपना न्यू और ट्रेंडिंग सब्जेक्ट को ला रहे हैं। अब देखें दुनिया के साथ चल रहे हैं, वो ऐसी ऐसी चीज़ें ला रहे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। अभी तक हमें पता भी नहीं है हमारे स्टूडेंट्स को। ई कॉमर्स की तरह वो ला रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, और उसके बाद इंटरनेशनल कोर्सेज करवा के ये जो एडवांस मशीनरी की ये जो क्रिप्टो वगैरह है और ये जो सारी है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट ला रहे हैं कि जिनमें आगे रोजगार है। अच्छा लास्ट में बस मैं पूछूंगा, आपने भी जाना होगा, लास्ट में ये पूछूंगा इसमें किसका ज्यादा मतलब हाथ किसका है? इंडिया की पब्लिक सपोर्ट कर रही है इंडिया को, या इंडिया की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं, या दोनों मिलके इंडिया को आगे लेकर जा रहे हैं? आई थिंक सो कोई एक बंदा जो है ना ये काम नहीं कर सकता जब तक कि आवाम खुद जो है ना वो इस बात का शऊर नहीं रखती कि यार मतलब हम भी जो गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, हमारा अपना भी कसूर है। उनकी आवाम ना अब थोड़ा सा एक्टिव है, उनकी आवाम भी वो आवाज़ उठाती है इंडिया की हमारी निस्बत। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन अब वो इतना एक्टिव है कि कम से कम वो जो उनके पॉलिसी मेकर्स हैं ना अब उनको डर होता है कि यार पब्लिक पूछेगी, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे पॉलिसीज मेकर को पता है कि आज अगर पब्लिक उठेगी इन्हें रोटी कपड़ा मकान के इशू में उलझा देंगे तो ये उधर ही सर ये जो सियासत अभी चल रही है ये टोपी ड्रामा ही चल रहा है और कुछ भी नहीं है। तो बेहतरी कैसे आएगी? मैं जिससे भी पूछता हूँ यही कह रहे हैं जी सियासतदानों का कसूर है, ड्रामे चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, हमारा कोई कसूर नहीं। हमने बेहतरी लानी कैसे? मैं बताता हूँ, बेहतरी तभी आ सकती है जब यूथ जो है ना वो समझदार होगी।
हमारी यूथ को खड़ा होना पड़ेगा, इन इश्यूज पर बात करनी, समझाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, अपने बड़ों को समझाना पड़ेगा कि वो कन्वेंशनल रवायती सियासत ना करें, अब उस बंदे को सपोर्ट करें जो काम करेगा, तो तभी जाके कुछ होगा। आप ये सियासतदानों की अगर नजर हो जाओगे ना कि बस उन्हीं की तरफ देखते रहोगे, फिर पाकिस्तान तरक्की कभी नहीं करने वाला, नहीं कर पाएगा। इस टाइम जो जिस तरीके से इंडिया तेजी से ग्रो कर रहा है, हमारा नेबर है, हमें फायदा उठाना चाहिए, मतलब उसे अपनी ट्रेड करनी चाहिए, उसके साथ मिल के काम करना चाहिए, या अभी भी यही सोच रखनी चाहिए जी इंडिया हमारा दुश्मन है? सर जो इंडिया और पाकिस्तान की आवाम है ना, उनमें ये सोच नहीं है कि हम आपस में दुश्मन हैं, सीधी बात है यार। जो सियासी है ना, ये सिर्फ एक सियासी गेम होती है। जब भी कोई सियासी एक्सपोज होने लगता है वो कश्मीर पे बात करवा देता है, जब भी कोई सियासी एक्सपोज होने लगता है वो पानी के मसले पे बात क्या देता है इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म बहुत हो रहा है, ठीक हो गया, या LOC पे फायरिंग करवा देते हैं, बस यही होता है मेरे भाई। और इंडिया और पाकिस्तान की कशीदगी कभी भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उधर भी ऐसे सियासतदान बैठे हैं और इधर भी ऐसे ही बैठे हैं। ये कशीदगी सिर्फ सियासतदानों की है, अब दो मुल्कों की नहीं है। हाँ। जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और इनकी काफी बातों से मैं एग्री करता हूं, लेकिन जो इन्होंने बोला है कि कशीदगी कभी खत्म नहीं हो सकती, मैं ये कहता हूं कि अगर हम कोशिश करें, हम अपने आप को अवेयरनेस की तरफ लेकर जाएं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करें, मिसअंडरस्टैंडिंग के से दूर जाएं, तो शायद कशीदगी खत्म हो सकती है और हमारे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं। शुक्रिया जनाब जी। तो गाइस ये थी जी वीडियो, यार इंडिया के लिए कितनी बड़ी ये अचीवमेंट होगी, और इंडियन अवाम के लिए, इंडियन पीपल्स के लिए कितनी बड़ी खुशी की ये बात होगी कि इंडियन करेंसी को दूसरे कंट्रीज अपनी ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ये भाई साहब कह रहे थे ना कि आने वाले 10 से 15 साल, सिर्फ 10 से 15 साल, 100-200 साल नहीं, सिर्फ 10 से 15 साल में अगर इंडियन करेंसी दूसरे कंट्री यूज करना शुरू कर देते हैं ट्रेड के लिए, तो 10 से 15 साल में इंडिया USA के बराबर, डॉलर के बराबर इंडिया पहुंच जाएगा। क्यों? फिर जब दूसरे कंट्रीज आपकी करेंसी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो फिर आपकी करेंसी मजबूत होती है, जब उसकी डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, जब उसकी वैल्यू बढ़ती है तो वो आपके कंट्री को उसका फायदा होता है। यही अमेरिका पूरी दुनिया पे क्यों हुक्मरानी कर रहा है कि उसकी करेंसी पूरी दुनिया में लेन देन, अगर पाकिस्तान ने कुछ खरीदना बाहर से तो उसने डॉलर में पे करना है। अच्छा, इंडिया ने रूस के साथ 1952 में एक वायदा किया हुआ है कि इंडिया रूस से जो तेल खरीदेगा वो इंडियन रुपी में खरीदेगा, इंडियन रुपये, रशिया की करेंसी है रुबेल और इंडिया की रुपये, इंडिया रुबेल एक इनका एग्रीमेंट हुआ है। तो उसका क्या फायदा होता है कि इंडिया को तेल खरीदने के लिए डॉलर इकट्ठे करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस वक्त करंट सिचुएशन जो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान को पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए पाकिस्तान के पास डॉलर ही खत्म हो चुके हैं, यानी कि सिर्फ 5 अरब डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास। तो वो को किस किस जगह पे इनको इस्तेमाल करेंगे? डॉलर नहीं होंगे तो कोई भी मुल्क आपको पेट्रोल नहीं देगा, डीजल नहीं देगा, तो फिर आपका मुल्क चलेगा कैसे? गाड़ियां नहीं चलेंगी, सनतें बंद हो जाएगी, मशीनरी बंद हो जाएगी, कोई भी काम आपका नहीं हो सकेगा, हर चीज रुक जाएगी, पूरा कंट्री जैम हो जाएगा। बाकी अगर ओवरऑल वीडियो की बात करूं तो यार इस वीडियो में बड़ी तफसील के साथ ये चीजें दिखाई गई हैं, समझाई गई हैं कि कैसे जो है वो इंडिया ऐसा ऐसा तरक्की करके पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। किसी दौर में पाकिस्तान पाकिस्तान की मईशत इंडिया से बेहतर हुआ करती थी, लेकिन अब तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी है, मेरे ख्याल में इसको इधर ही खत्म करते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।